देता हूँ जरा, जो पीछे मेरे स्क्रीन लगी हुई ना इसको हटा देता हूँ मैं जरा, ताकि आपको बॉडी स्कैनर क्लियरली नजर आ पाए। चलो, तो ये अपना बॉडी स्कैनर है दोस्तों, राइट। अब ये जो बॉडी स्कैनर है इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको ये 4 टर्मिनल दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ये 4 टर्मिनल दिखाई देंगे। ये 4 टर्मिनल जो है ना दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये शरीर में बिजली की तरंगे छोड़ते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं। ये तरंगे शरीर में जाती हैं और वापस इन्हीं चारों टर्मिनल से मशीन में वापस आ जाती है, और मशीन में वापस आके ये उन तरंगों को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो नंबर्स हमारे को बताते हैं कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है। तो जो भी काम होता है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के जरिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये डिस्प्ले है सर। डिस्प्ले का मतलब ये है कि यहां से आपको ये पता चलता रहेगा, नंबर्स पता चलते रहेंगे, आपको नंबर्स पता चलते रहेंगे। और यहां पर जो है, यहां पर स्विचेस दिए हुए हैं, नई मशीन में इस तरह से दिए हुए हैं, इस तरह से, यहां पर हॉरिजॉन्टल दिए हुए हैं, वहां पर वर्टिकल है, राइट। तो ये अगर आप देख पाओगे तो यहां पर आपको कुछ दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वैसे, तो यहां पर 4 स्विचेस दिए हुए हैं, 4 स्विचेस दिए हुए हैं, राइट। हम लोग इसको ऑपरेट करना सीखेंगे सर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, हम लोग इसको ऑपरेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब ये बॉडी स्कैनर आपको बहुत अच्छा काम दे पाए, बहुत अच्छा काम दे पाए, तो उसके लिए आपके पास एक और टूल होना चाहिए, वो है वेलनेस डायरी। वेलनेस डायरी, ये वेलनेस डायरी आपके पास होनी चाहिए। तो ये वेलनेस डायरी का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आप किसी के घर में गए, तो आपने क्या किया, इस तरह का आपके पास कोई नोट पैड है, मान लीजिए इस तरह का कोई भी नोट पैड है आपके पास, तो आपने क्या किया, इस पैड में नोट किया, या जिसके घर में गए हैं उनके बच्चे को बोला, बच्चा एक कॉपी वाला पेज देना जरा, है ना, तो उससे नोट किया, और वो जो पेज है उसको फाड़ के अपनी जेब में या अपने पर्स में डाल लिया। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, है ना। तो 1 महीने के बाद जब दोबारा आप उनके घर पे जाओगे, तो ना आपको कागज मिलेगा, ना वो नोटपैड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा सर। तो इसीलिए हमारे पास रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास ये वेलनेस डायरी होनी चाहिए, बॉडी स्कैनर। तो वेलनेस डायरी जो है ये आपके बॉडी स्कैनर को, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखती है सर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं वैसे मेरे पास इसका डिजिटल फॉर्म भी है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 12 महीने का रिकॉर्ड रखती है, किसी भी कस्टमर का 12 महीने का रिकॉर्ड रखती है। तो 1 साल का रिकॉर्ड आपके पास है सर, मतलब 1 साल अगर उस बॉडी, उसका इंसान का बॉडी स्कैनर अगर आप लगातार करते हो, तो आपके पास रिकॉर्ड है कि आपने उसका बॉडी स्कैनर किया था। तो रिकॉर्ड बताता है कि भाई कितनी इंप्रूवमेंट हुई, है ना। आप में से कितने साथी हैं जो कई बार बोल देते हैं, सर मेरे को कई बार सुनने को मिलता है, सर मैं ना एक्चुअली पहली बार तो प्रोडक्ट आसानी से बेच लेता हूं, लेकिन जब दूसरी बार जाता हूं तो प्रोडक्ट नहीं बिकता, रिपीट ऑर्डर नहीं आता है सर, दोबारा से सेल उसी घर में नहीं होता है। मालूम क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग उस घर को ये नहीं बता पाते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर में पहले से कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, पहले से कितना बेहतर हुआ है तुम्हारा शरीर, हम लोग वो दिखा नहीं पाते सर, राइट। तो ये सभी के साथ होता है, केवल आप जिन्होंने हैंड रेज किए हैं आपके साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है। पवनदीप भी जब किसी के घर में जाके करता है ना सर, तो पवनदीप भी अगर सही तरीके से फॉलो नहीं करेगा तो वो तो टक्कर तो होगी होगी, राइट। तो इसीलिए अपने पास ये 2 चीजें होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करके आपको ये वेलनेस डायरी भी अवेलेबल करवा रहे हैं, बहुत जल्दी ये भी आपके पिकअप सेंटर पे और वंडर वर्ल्ड पे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको बॉडी स्कैनर की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मेरे पास मोबाइल भी है, तो मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूं, राइट। तो मैं जस्ट एक आपसे 1 मिनट का समय चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को दूसरे नंबर से भी को होस्ट बनाया हुआ है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक आप जो है वो मेरे को देख सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, मेरे को देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पी लेंगे और क्या है ना। तो हाँ, देखिए। हम्म,
तो ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये जो स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं, ये बॉडी स्कैनर की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, राइट। हाँ, तो ये आपको बॉडी स्कैनर दिखना शुरू हो गया, राइट। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर बॉडी स्कैनर आ गया, राइट। अब ये जो बॉडी स्कैनर है, नया वाला बॉडी स्कैनर है, चिंता मत कीजिए सर, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, जिन्होंने मैसेज भेजा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मैंने यही यही शुरू में बोला था कि मेरे पास बॉडी स्कैनर फ्राइडे को पहुंचने वाला था, तो अभी तक नहीं पहुंचा मेरे पास नया वाला बॉडी स्कैनर। तो जो पुराने वाला बॉडी स्कैनर, उसकी ट्रेनिंग अब कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो होगी नए वाले बॉडी स्कैनर से, वो संडे को होगी, नेक्स्ट संडे को सुबह यही टाइम रहेगा, लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये अपना बॉडी स्कैनर पूरा है दोस्तों, राइट। तो ये बॉडी स्कैनर जो है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये 4 टर्मिनल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 टर्मिनल्स हैं। इन चारों टर्मिनल्स के जरिए वो किरणें जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है। टुडे सैटरडे है, लेकिन अगले संडे की बात करें, कल की बात नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती हैं बॉडी में, और बॉडी से वापस आती हैं दोबारा बॉडी स्कैनर पे। और बॉडी स्कैनर के अंदर एक छोटा सा चिप लगा हुआ है। वो चिप क्या करता है, वो उस वेव्स को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट। जब वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कहां दिखाई देता है, वो इस डिस्प्ले पे दिखाई देता है। ये डिस्प्ले यूनिट है, वो यहां पर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं। तो यहां से आप इनपुट भी कर सकते हो, यहां से आप आउटपुट भी ले सकते हो। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये स्विचेस है इनपुट करने के लिए। तो इनपुट करने के लिए स्विचेस हैं। तो कौन कौन से स्विचेस हैं, तो सबसे पहले है ये वाला, जिसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ, जिसमें तीर का निशान कहां पर है, ऊपर की तरफ। तो अगर आपको यहां पर जो नंबर आप इनपुट कर रहे हो, नंबर इस मशीन के अंदर डाल रहे हो, अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, जैसे यहां पर आ गया, मैंने मशीन को ऑन किया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया 160। तो जैसे मेरे को नंबर को बढ़ाना है, तो मैं इधर से ऊपर वाले से, ये जो ऊपर वाला तीर का निशान है, इसको बार बार दबाऊंगा तो नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला निशान है, जहां पर तीर का निशान नीचे को है, ये कम करने के लिए सर, ये देखो, अब मैं इसको तीर के निशान को दबा रहा हूं तो नंबर कम होता जा रहा है, ये देखो नंबर कम होता जा रहा है। और अगर मेरे को ये नंबर मिल गया, जैसे मान लीजिए उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, मेरे को ये नंबर मिल गया, तो मेरे को इस नंबर को मशीन में फीड करना है, तो मेरे को सेट करना है, सेट दबाना, सेट दबा, राइट। और ये जो लिखा हुआ है गेस्ट, जब भी आपको बॉडी स्कैनिंग के लिए मशीन को ऑन करना है, आपको हमेशा गेस्ट वाले स्विच से दबाना है। ये पुराने बॉडी स्कैनर के लिए, नए वाला क्या होगा हम लोग अगली बार बात करें। तो आपको गेस्ट वाला बटन दबाना है, ये गेस्ट वाला दबाएंगे तो आप जो है वो बॉडी स्कैनिंग कर पाएंगे। और यहां पर एक और है, सॉरी, यहां पर एक और है ऑफ करने वाला, ठीक है। यहां से जैसे अभी मैंने मशीन ऑन किया, तो मेरे को मशीन बंद करना है, तो मैं यहां दबाऊंगा तो मशीन बंद हो जाएगी। और यहां से अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो बोलता है जी मेरा भी बॉडी स्कैनिंग करो, तो उसका बॉडी स्कैनिंग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वेट कर पाएंगे। तो ये जो वेट लिखा हुआ है, वेट वाले से दबाएंगे तो केवल वेट हो पाएगा, राइट। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ प्रेम कुमार जी, हैंड रेज करके बताओ, क्या स्क्रीन चल रही है, दिखाई दे रहा है ना सब कुछ, हैंड रेज करके बता दो। हाँ, अच्छा, ओके, दिखाई दे रहा है, गुड 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 गुड, चलो बढ़िया बढ़िया। तो ये हो गया दोस्तों अपना बॉडी स्कैनर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग बॉडी स्कैनिंग की जो है हम लोग एक सैंपल करके देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले लिखिए सर, सबसे पहले लिखिए, इस मशीन के अंदर जो है ना, अपने को इनपुट देना पड़ता है, तभी हमारे को आउटपुट मिलेगा। हमारे को कुछ चीजें फीड करनी पड़ेंगी इस मशीन के अंदर, तभी हमारे को आउटपुट मिलेगा। तो वो इनपुट क्या देना पड़ेगा, या वो इंफॉर्मेशन इस मशीन में कौन कौन सी डालनी पड़ेगी। तो 3 चीजें हैं सर, 3 चीजें हैं। सबसे पहले क्या करिए, ये आपका स्कैनर जो वेलनेस डायरी है ना, ये वेलनेस डायरी का एक पेज है सर, ये वेलनेस डायरी का एक पेज है।
आप अगर इस पेज को देखोगे तो आपको वेलनेस डायरी का जो है ना वो महत्व पता चल जाएगा, राइट, महत्व पता चल जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे वेलनेस डायरी को, तो इसमें लिखा हुआ है, आप जिसके भी घर में जाते हो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का नाम, अभी बॉडी स्कैनर को हाथ नहीं लगाना सर। सबसे पहले क्या करना है, जिसके घर में गए हो, जिनका आपको बॉडी स्कैनिंग करना है, सबसे पहले उनका नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद उनका क्या लिखना है, सरनेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, और लास्ट में यहां पर जो है वो है ईमेल आईडी। इसके बाद में ये 3 चीजें हमारे को चाहिए सर, ये 3 चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज क्या है, उनकी हाइट, है ना, उनकी हाइट, तो हमारे को हाइट चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप बताइए आपकी हाइट क्या है सर। यादव जी, अनम्यूट करके हाइट बताइए ना सर। हाँ जी, डॉक्टर एन के सिंह जी, आप बताइए सर आपकी हाइट क्या है। 178 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर, बिल्कुल, गुड। अच्छा, मेरे को ये एक चीज बताइए, क्या जो साथी आरसीएम में नहीं है या न्यूट्री चार्ज के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो आपको हाइट सेंटीमीटर में बताएंगे या फुट और इंचेस में बताएंगे? भारत में प्रचलित क्या है तरीका, सेंटीमीटर, इंच या फुट? हाँ, फुट और इंचेस, ठीक है। क्योंकि क्या है, भारत जो है वो हम लोग उनके हम इंग्लैंड के अंदर हम लोग अंडर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग अभी भी फुट पाउंड इंचेस का जो है वो फॉलो करते हैं। तो भारत के अंदर ज्यादातर लोगों से आप पूछोगे ना आपकी हाइट क्या है, कोई बोलेगा जी 5 फुट 2 इंच है, कोई बोलेगा जी 5 फुट 5 इंच है, कोई बोलेगा जी 5 फुट 10 इंच है, कोई बोलेगा जी 4 फुट 11 इंच है ना। तो ये मशीन जो है ये हाइट लेती है सेंटीमीटर्स में। अब जैसे आपका कस्टमर है, मान लीजिए, क्यों आपको बॉडी स्कैनर स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने बॉडी स्कैनर स्टार्ट किया और उसने बोला, आपने हाइट पूछा, तो आपने बोला कि मेरी हाइट, अपना आपने बॉडी स्कैनर स्टार्ट करके पूछा जी सर आपकी हाइट क्या है, तो वो बोलेगा सर जी मेरी हाइट है 5 फुट 10.5 इंच। अब ले लो भाई, बैठे रहो आराम से, क्योंकि बॉडी स्कैनर तो पकड़ लिया, लेकिन अभी हाइट का पता नहीं था, तो फंस गए वहां पे। तो अपने को सबसे पहले अपने इनपुट तैयार करते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन भरनी है, उससे पहले अपने को बॉडी स्कैनर को हाथ भी नहीं लगाना। ऊपर वाला ना करे कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े ना सर, तो डॉक्टर जो है ना सबसे पहले आपसे पूछता है, अच्छा क्या दिक्कत हुई, सर मेरे को ना रात को बुखार था। अच्छा अच्छा, बुखार था आपको, वो लिख लेगा, वो लिखेगा कि टेम्परेचर था, थर्मामीटर आपके मुंह में, थर्मामीटर आपके मुंह में डाल के उसको चेक करेगा, हाँ बुखार तो अभी भी है, 102 डिग्री लिख लिया, ठीक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप क्या हुआ था, मतलब उल्टा सीधा खा लिया था या क्या? नहीं सर, कल ना बरसात हुई थी तो बरसात में भीग गया था। तो लिख लो सर, ठंड, डॉक्टर क्या करेगा, लिख लेगा, कोल्ड के कारण जो है वो इसको बुखार हुआ। तो फिर वो बोलेगा सर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ सर है थोड़ी सी, वो नजला जुकाम खांसी आ रहा है, ठीक है, आप थोड़ा उल्टा घूमो, तो वो कानों में स्टेथोस्कोप लगा के आपकी छाती को या आपकी पीठ के पीछे लगा के वो महसूस करेगा कि आपकी सांस सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो डॉक्टर दवाई सीधा नहीं लिखेगा, वो पहले पूरा आपको चेक करेगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा बॉडी स्कैनर पकड़ते हैं, आपकी हाइट क्या है, 5 फुट 11.25 इंच, अब बोलो। तो अपने को पहले हाइट को सेंटीमीटर्स में बदलना, तो हाइट को सेंटीमीटर्स में बदलने के लिए 3 चीजें की जा सकती हैं। सबसे 2 चीजें, 3 चीज, तीसरी छोड़ो सर, 2 चीजें। सबसे पहला और सबसे आसान ढंग है कि जैसे अभी मान लीजिए किसी ने बोल दिया जी मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो 5 फुट 10 इंच को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। अपना मोबाइल पकड़िए, राइट, मोबाइल पकड़िए, मोबाइल पकड़ने के बाद आप गूगल पे जाइए सर, ये देखो सर, ये देखो, आपको गूगल दिखाई दे रहा होगा, गूगल दिखाई दे रहा है सर, है ना, गूगल दिखाई दे रहा है। गूगल में यहां पर एक माइक बना हुआ है सर, माइक बना हुआ है, दिखाई दे रहा है माइक, है ना। तो माइक को प्रेस करके बोलिए कि 5 फुट 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलो, मैं अभी बोलता हूं, आपके सामने वो करके दिखाएगा। गूगल कन्वर्ट 5 फुट 10 इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। 5 feet 10 inches is equivalent to 177.8 centimeters. हाँ जी सर, बदल दिया इसने,
सबसे आसान है ना गूगल बाबा। तो उसने बोला जी 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है। आपने गूगल दबाया, गूगल को बोला भाई 5 फुट 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलो, और उसने बदल के सामने कर दिया। सबसे आसान कार्य, जिंदगी आसान बना लो सर अपने। सही है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है अपने पास इंची टेप होना चाहिए। इंची टेप समझते हैं, हाँ या ना? समझते, हाँ इंची टेप समझते हैं। तो जिस इंसान का आपको बॉडी स्कैनिंग करना है उसको पीठ के साइड पे दीवार पे सटा के खड़ा कर दो, चप्पल वगैरह उतार दो, पीठ पे पीठ दीवार की साइड पे लगा के उसको खड़ा कर दो, और ये जो बिल्कुल सर का ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर कॉपी रख के दीवार पे निशान लगा लो। इंसान को नहीं मापना है, उसकी हाइट को मापना है। तो दीवार पे जहां पर निशान लगाया उसको इंची टेप से माप लो सेंटीमीटर में, तो आपके पास वो आ जाएगा। पहला गूगल से कन्वर्ट कर लिया, दूसरा इंच टेप से लगा लिया। तीसरी चीज भी एक और है, वो थोड़ी सी कठिन है, लेकिन फिर भी चलो, अगर नहीं है कुछ भी नहीं चलेगा, फिर वो काम में आएगी। मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया जी मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। अभी आप ऐसे एरिया में बैठे हुए जहां पर गूगल भी नहीं चल रहा और आपके पास इंच टेप भी नहीं है, तो कैसे बदलना है? बिल्कुल सिंपल काम, 5 फुट 10 इंच को इंच में बदल दीजिए सर, इंचेस में बदल दीजिए। 5 फुट 10 इंच को इंचेस में बदल दीजिए। 5 फुट 10 इंच के कितने इंच बनेंगे सर? 5 फुट के कितने इंच? एक फुट में कितने इंच होते हैं सर? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? एक फुट में कितने इंचेस होते हैं? अरे जल्दी 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 भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, 2 आसान तरीके मैंने बता दिए, चैट बॉक्स में लिख के। अरे अच्छा, मैंने देखा ही नहीं। अरे तो 100 से ज्यादा मैसेज आ गए मेरे को। हाँ, गुड गुड। अरे वाह, कमाल, गुड गुड गुड। तो 1 फुट में हो गए 12 इंच, ठीक है। तो 5 फुट में कितने हो गए? 60 इंच। सही है सर। तो वो बंदा कितनी हाइट थी? 5 फुट 10 इंच उसकी हाइट थी। तो 60 वो हो गए और 10 वो हो गए, 70 इंच हो गए, है ना? तो 70 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? ये देखो चैट बॉक्स में लिख रहा हूं सर, 2.54 से। ये देखो सर, चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, 70 इंच मल्टीप्लाई 2.54, ये भी आपके टोटल सेंटीमीटर निकल आएंगे। ये देखो सर, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये देखो मैं इस पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। 70 इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54, एग्जैक्ट उतना ही आ गया, 177.8। सही है सर। सही है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई बंधु लोग। हाँ गुड गुड। तो अपने पास हाइट आ गई सर, ठीक है। अपने पास पहली 3 में से पहली चीज आ गई, अपने पास हाइट आ गई। दूसरी चीज अपने को चाहिए, वो चाहिए उनकी उम्र, एज क्या है उनकी, ठीक है ना? एज क्या है? सुरेंद्र चौधरी जी बताइए, आपकी एज क्या है सर? अनम्यूट करके बताइए। 5 फीट 1 इंच। हैं? 5 फुट 1 इंच। अरे भाई एज पूछिए, एज एज, उम्र बताइए, उम्र। अच्छा, उम्र हो गया 46 वर्ष। 46 साल, धन्यवाद, ठीक है। और कौन है? मंजुला दास, अपने आप को एज बताइए मैडम। वैसे महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन मजबूरी है, मशीन मांगती है, ये एज पूछती है। बताइए मैडम, एज क्या है आपकी मंजुला दास जी? हाँ सर, 48 सर। 48, सर ठीक है, गुड, थैंक यू। अच्छा, और किसी से पूछ ले। हाँ, मंजू भारद्वाज जी, आप बिल्कुल सामने बैठी हुई है, बोलिए मैडम, आपकी एज क्या है? 39। 39। तो देखो सर, इतना आसान है किसी से भी उम्र पूछना, है ना? महिलाओं के केस में है तो महिलाओं के केस में क्या बोल सकते हैं मैडम? वैसे तो शिष्टाचार ये बोलता है कि महिला की एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि मशीन के अंदर डालनी पड़ेगी एज, तो इसीलिए मेरे को आपकी एज बता दीजिए आप प्लीज।
तो अपने पास दो चीजें आ गई, अपने पास हाइट आ गई और अपने पास एज आ गई। अब तीसरी चीज अपने को चाहिए कि जो इंसान जिसका आप बॉडी स्कैनिंग करने वाले हो वो पुरुष है कि महिला है। तो वो कैसे पूछेंगे कि आप पुरुष हो कि महिला हो? सब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहा कोई भी। हाँ, सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ हाँ, आपकी मुस्कुराहट से पता चल गया कि आप क्या बोलना चाहते हो। वो पूछा थोड़ी ना जाता है यार, वो तो देखा जाता है कि पुरुष है कि महिला है। अगर ये पूछ लिया तो पूरा का पूरा गुड़ गोबर कर दिया सर आपने अपने सेशन का। ठीक है सर, वो पूछना नहीं है, वो केवल देखना है कि सामने महिला है कि सामने पुरुष है और उसको लिख देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को अपने कस्टमर से केवल दो ही चीजें पूछनी है, एक हाइट पूछनी है और एक उनकी उम्र पूछनी है। तीसरी चीज अपनी आंखों पे भरोसा करके लिख देना है। ठीक है। अच्छा, एक सेशन में क्या हुआ, बोले सर अगर ट्रांसजेंडर हो तो, मैं बोला दोनों में से किसी में भी डाल दो भाई, उसको पुरुष में भी डाल सकते हो, उसको महिला में भी डाल सकते हो। क्या बोलेंगे सर यहाँ पे? राइट। तो मतलब होते हैं ना सर, कई साथी ऐसे होते हैं जो मतलब पूछते हैं ऐसी चीजें, है ना। चलो, तो अभी अपने पास ये देखो सर, मैं आपको बॉडी स्कैनिंग अपना वेलनेस डायरी का मशीन दिखाता हूँ। ये देखो सर, हाँ ये देखो वेलनेस डायरी का जो है मैं आपको पेज दिखाता हूं। तो अपने पास हमने उनका नाम लिख लिया, हमने उनका मोबाइल नंबर लिख लिया, ईमेल आईडी लिख लिया और साथ में हमने उनकी उम्र भी लिख ली, उनकी हाइट भी लिख ली और उनका जेंडर भी लिख लिया। इसका मतलब अब हमारी मशीन जो है और हम भी तैयार हैं बॉडी स्कैनिंग करने के। सही है सर, तो अब बिल्कुल रेडी है सर। तो अब आप अपना कॉपी पेंसिल जो है वो साइड पे रख के मैं मशीन को, अच्छा इससे पहले आप कर दीजिए सर, हम लोग एक महिला का बॉडी स्कैनिंग करेंगे। देख लीजिए, उसकी हाइट है 5 फुट 6.5 इंच। तो 5 फुट 6.5 इंच को कन्वर्ट करके बताइए सर जल्दी से। 5 फुट 6.5 इंच को जो है वो कन्वर्ट करके बताइए सर। पांच फुट 6.5 इंच को कन्वर्ट कर दीजिए सर। तो मैं तब तक क्या करता हूं, मैं बॉडी स्कैनिंग की तैयारी करता हूं, आपको बॉडी स्कैनिंग करके दिखा। अच्छा, उस वो महिला जो है उसकी उम्र जो है, उनकी उम्र जो है वो है, वो महिला जो है उनकी उम्र है 22 साल। लड़की, लड़की हुई, फिर महिला थोड़ी ना हुई, लड़की। उस लड़की की उम्र है 22 साल। राइट, चलिए तो जल्दी से करता हूं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। तब तक आप मेरे को हाइट जो है वो चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि हाइट क्या है। अरे वाह, आपको तो सभी को कैलकुलेट करना आ गया भाई, मजेदार 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 मजेदार। गुड, अरे वाह, गुड। अरे 152 जिन्होंने लिखा हुआ है वो गलत है भाई, 168.9 बनती है, तो 169 सेंटीमीटर लिखेंगे। राइट, तो ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखो सर, आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये देखो। तो ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की। तो आप अभी बॉडी स्कैनर देख रहे हो, 168.9 जिन्होंने लिखा हुआ है, 168.91 वो बिल्कुल सही है सर। है? तो आपको करना क्या है, 66.5 सेंटीमीटर को 66.5 सेंटीमीटर को 2.54 से मल्टीप्लाई करना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 168.9 बनता है, तो हम लोग इसको 169 लिखेंगे। अब मेरे पास ये बॉडी स्कैनर है, तो मैं इस बॉडी स्कैनर को ऑन करूंगा यहां से, गेस्ट से। राइट, तो ये आ गया, मैंने ऑन किया इसको। अब देखो सर, स्क्रीन की तरफ देखो। अब वो कैलकुलेट करना या वो सब कुछ करना छोड़ दो सर, अब स्क्रीन की तरफ देखो। ये देखो सर, अब मैं आपको बॉडी स्कैनिंग ऑपरेट करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले ये दबाया। अब यहां पर कंपनी की तरफ से जो फीड है वो है 160 सेंटीमीटर। तो उस लड़की की हाइट क्या थी, 169। तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ये तीर का निशान जो ऊपर की तरफ है, तो इसको बढ़ाएंगे 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 और 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 बढ़ाएंगे। ये पहुंच गया सर 169 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे को 169 को मशीन के अंदर फीड करना है, तो हम लोग कौन सा बटन दबाएंगे, सेट। ये सेट दबा दिया, सेट दबाया तो 169 फीड हो गया। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा, एज 30 साल। ठीक है, एज और 30 साल दिखाई दे रहा है।
अब क्या करना है, वो लड़की कितने साल की है, 22 साल की, तो हम लोग उसकी उम्र को घटाएंगे यहां से। तो घटाना कहां से है, ये जो तीर का निशान नीचे की तरफ, ये जो तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये देखो, घटाएंगे 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 और घटाएंगे, तो ये हो गया सर 22 साल। ये देखो सर 22 साल हो गया, तो ये 22 साल हो गया दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा से मशीन के अंदर फीड कर देंगे सेट दबाकर, तो ये सेट हो गया। यहां पर आपको दो तरह के आइकन्स दिख रहे होंगे, एक महिला का जिसने स्कर्ट पहनी हुई है, एक पुरुष का जिसने पतलून पहनी हुई है। तो हमको चूज करना है, अगर हम लोग ऊपर वाला बटन दबाते हैं तो महिला सिलेक्ट हो गई, ये देखो। अगर हम लोग दोबारा से यही बटन दबाते हैं तो दोबारा से पुरुष सिलेक्ट हो गया, अगर दोबारा से दबाते हैं तो फिर दोबारा से महिला सिलेक्ट हो। तो क्योंकि वो 22 साल की लड़की है तो हम लोग इसको लड़की को सिलेक्ट कर लिया और यहां से दोबारा से सेट दबा दिया। अब मशीन 0 अभी आपको 4 चीजें नोट करनी है सर। 0.0 किलोग्राम, दूसरा लड़की का आइकन, तीसरा गेस्ट और चौथा वेट। ये 4 चीजें अगर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही, मैं नए बॉडी स्कैनर की बात कर रहा हूं, पुराने बॉडी स्कैनर की बात कर रहा हूं, मेरे को नए का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसके अंदर क्या शो हो। अगर आपको ये 4 चीजें दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी स्कैनर अभी स्कैनिंग करने के लिए तैयार हो गया। 4 चीजें, 0.0 kg, दूसरा गेस्ट, तीसरा लड़की या पुरुष का आइकन और चौथा वेट। अगर ये 4 चीजें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है वो मशीन बिल्कुल तैयार हो गया। अब गेस्ट को मशीन पर चढ़ाने से पहले 5 सावधानियां इस्तेमाल करनी है। वो 5 सावधानियां लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। वो 5 सावधानियां आपको इस्तेमाल करनी है सर किसी भी गेस्ट को मशीन के ऊपर चढ़ाने से पहले। पहली चीज, बॉडी स्कैनर को समतल जगह पे रखना है, प्लेन सरफेस पे रखना है, जहां पर बॉडी स्कैनर वाइब्रेट ना करे, ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि अगर बॉडी स्कैनर हिलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो वो रीडिंग नहीं दे पाएगा। बॉडी स्कैनर जो है वो रीडिंग नहीं दे पाएगा। दूसरा आप जिस भी अपने गेस्ट का बॉडी स्कैनिंग करना चाहते हो, आप उसको बोलिए जूता, चप्पल, मोजा वगैरह जो पहना हुआ है उसको साइड पे उतार दे। जूता, चप्पल, मोजा वगैरह कुछ भी पहना हुआ है वो साइड पे उतार के रखें। नंगे पांव हम लोग उनका बॉडी स्कैनिंग करें, क्योंकि इसके अंदर से किरणें निकलेंगी। तो अगर जूता, चप्पल या मोजा पहना होगा तो वो किरणें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। तो पता नहीं बॉडी स्कैनिंग मतलब उनका रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। 2 हो गया। अच्छा, अगर किसी का पांव बहुत गंदा है, मिट्टी से भरा हुआ, तो उनको बोलिए सर आप ऐसा करिए, पांव धो आइए, एक बार वॉश कर लीजिए, फीट वॉश कर लीजिए और साफ करके दोबारा से बॉडी स्कैनिंग करें। 2 हो गया सर। तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रिकॉशन, आप जिनका भी बॉडी स्कैनिंग करना चाहते हैं आप उनको बोलिए कि अपने पर्स में से, अपने पर्स को निकाल के साइड पे रख दे, अपने जेब में कोई जो है मोबाइल वगैरह है उसको निकाल के साइड पे रख दे। अगर पॉकेट में कुछ कॉइन्स वगैरह या कुछ लोहे की कुछ चीज पड़ी हुई है उसको निकाल के साइड पे रख दे। अगर आपकी घड़ी जो है वो मेटल की है, मतलब स्टील की है या मेटल की है, हैवी मेटल की है, उसको निकाल के साइड पे रख दे। और कई साथी होते हैं जिनको ये स्टील की बेल्ट पहनने का शौक होता है पैंट के ऊपर, है ना, कई होते हैं ना सर, उनको बोलिए सर ये निकाल के साइड पे रख दो, है ना। तो वो उनकी बेल्ट हो गई या मोबाइल हो गया या वॉलेट मतलब पर्स हो गया, या अगर कॉइन्स वगैरह जेब में रखे हुए वो हो गया, वो सारी चीजें निकलवा के साइड पे रख दीजिए, सारी चीज। राइट, कितने हो गए सर? 3 प्रिकॉशन हुए। चौथा प्रिकॉशन, 3 हुए कि 4 हुए सर? 3 हुए ना, 3 हुए। हाँ, चौथा प्रिकॉशन, आप जिनका भी बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं आप उनको बोलिए बिल्कुल सीधा देखने के लिए, नीचे नहीं देखना है। जब वो मशीन के ऊपर खड़े हो जाएंगे
तो सीधा देखने के लिए बोलिए, नीचे नहीं देखना है। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अरे वेट आएगा, सबसे पहले मैं वेट देखूं, मेरा ज्यादा तो नहीं है, तो ऐसे करके हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं नीचे देखूं। नीचे नहीं देखना, सीधा दिखाना, उनको बोलो सीधा देखो, नीचे नहीं देखना। ठीक है, 4 हो गए। 5वां और लास्ट, आप उनको बोलिए सर ये अपने पांव से ये चारों के चारों टर्मिनल कवर करने हैं सर। अपने पांव से ये चारों के टर्मिनल, एक पैर यहां पे आएगा, एक पैर यहां से आएगा, पूरा का पूरा टर्मिनल कवर होना चाहिए सर, पूरा का पूरा टर्मिनल कवर होना चाहिए सर। इसीलिए हम लोग बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करते हैं सर, क्योंकि बच्चों के पांव छोटे होते हैं, बॉडी स्कैनर के ऊपर पूरा कवर नहीं हो पाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, 12 साल से छोटे बच्चों के लिए वैसे ही हमारे पास वही है, न्यूट्रीचार्ज किड्स है, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट है बस। तो इसीलिए हम लोग बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करते हैं। तो मैंने आपको 5 प्रिकॉशन बताए। हाँ, ज्वेलरी निकाल सकते हैं आसिफ हुसैन जी, लेकिन अगर बहुत हैवी, देखो ज्वेलरी किलो के हिसाब से तो होती नहीं है, ग्राम के हिसाब से पहनता कोई भी पहनेगा। और अगर बॉडी स्कैनिंग करने के लिए आएगा आपके पास, तो हार वार, वो रानी हार क्या बोलते हैं रीता जी, रानी हार बोलते हैं, है ना, रानी हार या 9 लखा हार पहन के तो आएगा नहीं आपके पास बॉडी स्कैनिंग कराने के लिए, ठीक है ना। तो वो पतली सी चेन होगी या एक छोटी मोटी अंगूठी होगी, है ना। छोटी मोटी तो नहीं बोलना चाहिए, आजकल अंगूठी भी 50,000 की बनती है ना। तो अंगूठी वगैरह होगी, तो आपको उससे बहुत ज्यादा चिंता नहीं है सर। मेन चीज है हैवी मेटल्स, जो बहुत हैवी चीजें होती है उनको निकालने की जरूरत है। केवल 2-4 लोग ही मुस्कुराते हैं सर, बाकी सभी जो है ना, मुस्कुराने में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं सर, है ना। हाँ, अब हंसना शुरू हो गया सर। हाथी की कहानी पता है ना, हाथी की कहानी पता है कि नहीं पता है? हाँ, अरे बोलो, हाथी की कहानी पता है या नहीं पता है? तो फिर बताता हूं आपको जल्दी से। नहीं पता है? हाथी के 2 दांत होते हैं ना बाहर की तरफ, है ना। और हाथी के बारे में बोला जाता है 2, खाने के और दिखाने के और, है ना। मालूम हाथी को वो 2 दांत ऊपर वाले ने क्यों दिए? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो ऐसे करो, जानना चाहते हो? वो हाथी को 2 दांत इसलिए दिए क्योंकि हाथी हंसता नहीं था। तो एक दिन हाथी सो रहा था, तो भगवान ने, ऊपर वाले ने उसको बहुत बार बोला, भाई हंसा कर हंसा कर हंसा कर, वो हंसता नहीं था। तो एक दिन सो रहा था, तो जैसे वो सुबह उठा तो उसने देखा 2 दांत उसके बाहर निकले हुए। तो आकाशवाणी आई ऊपर की तरफ से, बोले तू हंसता नहीं था ना, अब तेरे को हंसने के लिए 2 दांत बाहर दे दिए। तब से यह कहावत पड़ी कि 2 दांत खाने के और दिखाने के और। तो ऊपर वाले ने, आप चाहते हो कि आपके भी 2 दांत बाहर की तरफ आए क्या? हाँ, तो फिर जो पहले से दिए हुए उन्हीं से हंसते रहो ना भाई। नहीं तो ऊपर वाले ने कहीं गलती कर दी और ऊपर वाले ने कहीं 2 दांत बाहर की तरफ डाल दिए, फिर तो पंगा ही पड़ जाएगा। चलिए, राइट। तो ये हो गया दोस्तों, इस तरह से हम लोग बॉडी स्कैनिंग करते हैं। तो 5 प्रिकॉशन मैंने बताए आपको। पहला प्रिकॉशन बताया कि बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रखना है। दूसरा प्रिकॉशन बताया कि जिनका बॉडी स्कैनिंग करते हो, जूता चप्पल या मोजा वगैरह निकलवाना है, पैर साफ होना चाहिए। तीसरा प्रिकॉशन बताया आपको कि आप जिनका बॉडी स्कैनिंग कर रहे हो उनके मतलब मोबाइल, कॉइन्स वगैरह, लेडीज का तो पूरा सामान पर्स में होता है, वो तो पर्स साइड पे रखेंगी तकरीबन, उनका तो काम हो गया। हाँ, ये पुरुषों को होगा जी, बेल्ट निकाल लो, वो पर्स निकाल के साइड पे रख दो, कॉइन रखा हुआ है कॉइन रख दो, है ना, मोबाइल साइड पे रख दो, वो सारी चीजें, राइट। चौथा पॉइंट, जिनको भी आपका बॉडी स्कैन, जिनको भी बॉडी स्कैनिंग करना है उनको बोलो सीधा देखने के लिए, नीचे नहीं देखना है। और लास्ट पॉइंट जो है वो चारों टर्मिनल कवर होने चाहिए। ये 5 प्रिकॉशन आपको देखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो है, इससे पुराने बॉडी स्कैनर के अनुसार 10 रिजल्ट आएंगे, नए बॉडी स्कैनर के अनुसार 12 रिजल्ट आएंगे। तो पहले पुराने बॉडी स्कैनर के अनुसार जो 10 रिजल्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट संडे को जो प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट संडे मतलब 25 तारीख को जो प्रोग्राम होगा, उसके अंदर फिर हम लोग वो जो 12 रिजल्ट आएंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक मैं भी समझ जाऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं, राइट। तो ये आपकी स्क्रीन पर है। तो ये 12 रिजल्ट आए, ये 10 रिजल्ट आएंगे सर, ये 10 रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले आएगा वजन। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैंने ना इसका एक बनाया हुआ है, हाँ, तो मैंने इसको एक शीट में बनाया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ सर, एक्सेल के अंदर बनाया हुआ है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँ, राइट। तो अच्छा, उसको सर, उसको क्या करते हैं, उसकी फोटो बाद में लेते हैं, उसकी फोटो बाद में लेते हैं।
तो पहले हम लोग जो है ये शेयर कर लेते हैं सर, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर वो फोटो के चक्कर में पड़ जाएंगे ना हम लोग, फिर वो लेट हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले आता है वजन। ठीक है, वजन का जो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ सर। सबसे पहले वही नोट कर लो सर, आप फोटो खींच के अपने पास रख लो या उसको नोट कर लो सर। तो मैं वही दिखा देता हूँ सर, है ना। ये रेफरल रीडिंग है सर, रेफरल मतलब जो होनी चाहिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही। सबसे पहले अगर वजन की बात करें, जल्दी जल्दी से नोट कर लो सर। वजन की बात करें तो वजन आइडियल कितना होना चाहिए, रेफरल कितना होना चाहिए। हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, मतलब जैसे हमने उसका लड़की का किया था ना, तो उसका आया था 169, तो 169 में से 100 माइनस कर दो तो बचा 69, 69 प्लस 3 kg या 69 माइनस 3 kg। तो वो जो लड़की है, जो 22 साल की लड़की का हमने बॉडी स्कैनिंग किया था, उसका जो वजन आना चाहिए वो 66 kg से लेके 72 kg के बीच में होना चाहिए। 66 किलो से लेके 72 किलो के बीच में होना चाहिए। लेकिन वजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में लिखा हुआ है सर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आता है सर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या होता है, हाइट और वेट का रेशो, हाइट और वेट का रेशो। तो इसमें जो रेफरल रीडिंग होती है वो 20 से 25 की होती है। अगर 20 से कम है तो वो इंसान कमजोर है, अगर 25 से ज्यादा, 25 से 30 के बीच में है तो मोटापा है, और 30 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मोटापा है। तो बीएमआई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तीसरी चीज आती है फैट। फैट कितना होना चाहिए, पुरुषों का 20 या 20 से कम, महिलाओं का 25 या 25 से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पुरुषों का 20 या 20 से कम, महिलाओं का 25 या 25 से कम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोडक्ट लेना है बताता हूं सर अभी। इसके बाद वाटर लिख लीजिए। 55%, जो पुरानी वाली मशीन है अपनी, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके अनुसार आपके शरीर में पानी जो है 55% या 55% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद जो पांचवी रीडिंग आती है, 1 2 3 4 5, पांचवी रीडिंग जो आती है वो आता है मसल मास। मसल मास का मतलब होता है मांसपेशियों का वजन, वेट ऑफ मसल्स। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितना बंदा मोटा होता जाएगा या जितना बंदा मोटा होता जाएगा उसकी मांसपेशियों का वजन भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, राइट। इसके बाद आता है हड्डी, बोन मास, छठा नंबर बोन मास। तो बोन मास कितना होना चाहिए, बोन मास होना चाहिए 3 kg या 3 kg से ज्यादा, 3 किलोग्राम या 3 किलोग्राम से ज्यादा हड्डी होनी चाहिए सर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। अगर किसी की हड्डी का वजन कम आता है तो मैं क्या उसके बारे में क्या बोलना है मैं बता दूंगा। इसके बाद आता है विसरल फैट। विसरल फैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फोकस कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसको क्या करना है मैं बताता हूं, और विसरल फैट क्या होता है ये भी बताता हूं। इसके बाद आता है बीएमआर। बीएमआर होता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट। बॉडी मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे आज जो है वो शनिवार है, 17 तारीख है, मान लीजिए आज पवनदीप पूरा दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, कोई भी काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी पवनदीप का दिल तो काम कर रहा है, हृदय तो काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही हैं, लिवर काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, दिमाग काम कर रहा है, बाथरूम तक जाता है तो मसल्स काम करते हैं, हड्डियां काम कर रही हैं। वो सारी चीजें जो काम कर रही हैं, उस काम करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उसको बोला जाता है बीएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म एक ही चीज है। तो महिलाओं के केस में 1500 से 1800, ये पुरानी मशीन के हिसाब से 1500 से 1800 कैलोरीज, और पुरुषों के लिए 1700 से 2000 कैलोरीज ये होनी चाहिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस कर किया जा सकता, हम प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट 9वां आता है मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज का मतलब होता है शरीर की उम्र। आपके शरीर की क्या उम्र है? आप बोलोगे सर शरीर की उम्र तो उतनी है जब पैदा हुआ था, मान लो 1975 में पैदा हुआ था तो आज 2023 है तो 48 साल का हो गया। तो इसमें मतलब क्या है,
वो आपकी फिजिकल एज है या क्रोनोलॉजिकल एज है, लेकिन आपके शरीर के अंगों की उम्र क्या है वो बताता है। ये कितनी होनी चाहिए? आपकी उम्र के बराबर या आपकी उम्र से कम होनी चाहिए। आपकी उम्र के बराबर या आपकी उम्र से कम होनी चाहिए। और 10वां और लास्ट आता है स्केलेटल मसल रेशो या एसएमआर, या इसको दूसरी भाषा में बोले तो मसल परसेंटेज। आपके शरीर में कितने परसेंट मसल है सर? इसको बोलते हैं एसएमआर, स्केलेटल मसल रेशो। तो कितना होना चाहिए? महिलाओं में 36% या 36% से ज्यादा, और पुरुषों में 45% या 45% से ज्यादा। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो महिलाओं में 32% से ज्यादा, पुरुषों में 40% से ज्यादा। ये होना चाहिए, राइट। मैं आशा करता हूं आपने या तो इसकी फोटो खींच ली होगी या नोट कर लिया होगा। अब हम वापस चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ, राइट। चलो, तो ये आ गया सर। तो जैसे मैंने बताया सर, वजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज्यादा इसमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। बीएमआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। बॉडी फैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखो सर, बॉडी फैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो बॉडी फैट परसेंटेज कितना चाहिए? पुरुषों में 20 या 20 से कम, महिलाओं में 25 या 25% से कम। तो अगर ज्यादा है, अगर 30 से ज्यादा है, तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे? लिख लीजिए सर साथ में। अगर बॉडी फैट परसेंटेज 30% या 30% से ज्यादा है तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे? लिखिए सर। देखिए, न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट। अब न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट क्या होता है? पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, इसको बोलते हैं PVMFO ब्रेकफास्ट फॉर मेल। महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। तो जिनका बॉडी फैट ज्यादा है तो पहली चीज उनको मॉर्निंग में देंगे PVMFO ब्रेकफास्ट, ठीक है, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 30 या 30 से ज्यादा है। अच्छा, जिनका 30 से कम है, बड़ा हुआ है लेकिन 30 से कम है, तो उनको बस यही देंगे PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। लिख लीजिए, PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। जिनका 30% से ज्यादा है उनको क्या देंगे? जिनका 30 से कम है उनको तो बोल दिया कि PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। जिनका लेकिन 30% या 30% से ज्यादा है उनको क्या देंगे? उनको क्या देंगे? उनको PVMFO ब्रेकफास्ट सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, न्यूट्रीचार्ज बायोएज दोपहर के खाने के साथ, न्यूट्रीचार्ज बायोएज दोपहर के खाने के साथ, मतलब दोपहर के खाने के आधा घंटा बाद, और रात के खाने की जगह पे न्यूट्रीचार्ज S&F, न्यूट्रीचार्ज S&F, राइट। और ये कब तक देंगे? जब तक उनका बॉडी फैट परसेंटेज 30 से कम नहीं आ जाता। जब तक उनका बॉडी फैट परसेंटेज 30 से कम नहीं आ जाता। हो गया सर? क्लियर हो गया? बॉडी फैट परसेंटेज। अरे हाँ या ना, कुछ तो किया करो भाई लोग। हाँ, गुड गुड। नेक्स्ट, दूसरा, वाटर परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल दिया था। मसल पर मास इंपॉर्टेंट नहीं है, बोन मास इंपॉर्टेंट है, विसरल फैट इंपॉर्टेंट। अब ये विसरल फैट कौन सी चिड़िया का नाम है वो आपको दिखा देता हूं। विसरल फैट कितना होना चाहिए सर? 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम। 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए सर विसरल फैट, राइट। तो विसरल फैट होता क्या है ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये होता है सर विसरल फैट। ये आपके स्क्रीन पे अब आएगा सर। ये देखो सर, एक फैट होता है जो हमारी त्वचा के नीचे होता है सर, उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, या सबक्यूटेनियस फैट भी बोल देते हैं भाई, अलग अलग बोलने के तरीके। सबक्यूटेनियस फैट बोलो या सबक्यूटेनियस फैट बोलो, दोनों एक ही चीज। वो त्वचा के नीचे वाला फैट होता है। लेकिन एक फैट होता है जो अंगों के आसपास एकत्रित होता है सर,
ये देखो सर, यहां पर कोई फैट नहीं था पहले, यहां पर थोड़ा सा बढ़ा, और यहां पर तो पूरा भर गया सर। तो उससे क्या होता है, अंगों को काम करने में तकलीफ होती है सर, अंगों को काम करने में तकलीफ होती है, जो अंग काम करना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है सर। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आप जो है, आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं बाय ट्रेन, और आपका 3rd AC में रिजर्वेशन है ना, तो आप आराम से पाँव फैला के लेटे हुए हैं। उतनी देर में एक महिला आती है, वो बोलती है सर मेरी ना सीट जो है वो कंफर्म नहीं हुई, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, टीटी ने बोला हुआ है आप कि भाई थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, आपकी सीट कंफर्म हो सकती है। तो आप क्या करते हो, अपने थोड़े से पैर इकट्ठे कर लेते हो, महिला को जगह देते हो, तो महिला बैठ जाती है। अब थोड़ी देर में क्या होता है, महिला का बच्चा भी आ जाता है, सर ये मेरा बच्चा है, क्या इसको भी बिठा लूंगा साथ में? तो आप क्या करोगे, मना थोड़ी कर सकते हो, तो साथ में बच्चे को बिठा लेते हो, तो आपको थोड़ा सा और सिकुड़ना पड़ता है। उतनी देर में बच्चा सो जाता है, क्योंकि एसी की हवा चल रही है। थोड़ा गर्मी थी तो थोड़ा बच्चे को थोड़ा ठंडा ठंडा लगा, तो बच्चा सो गया। तो बोला सर ऐसा करिए ना, थोड़ा इसको लिटा दूं क्या आपके थोड़ा साइड में, अगर थोड़ा सा, तो वो बच्चा लेटा हुआ, वो आप बैठ गए हो सर, है ना सर। तो सेम चीज यहां पर होती है, पहले अंगों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत जगह थी, अंगों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत जगह थी, लेकिन अब क्या हुआ कि अंगों के आसपास फैट आना शुरू हो गया, तो उसके कारण उसको जगह की कमी हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि अंगों का काम करना धीमा हो गया, अंग कमजोर हो गए, और धीरे धीरे वो अंग जो है वो ना केवल कमजोर हो जाएंगे, बल्कि वो बीमारी धारण कर लेंगे सर, बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उनको काम करने का प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं सर विसरल फैट, जो फैट अंगों के आसपास एकत्रित है। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट देंगे, लिख लीजिए सर, न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट, न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज रात के खाने के साथ दें, और जिनका विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो नेचुरली है उनका दूसरा फैट भी बढ़ा होगा, तो न्यूट्रीचार्ज एसेंडेंट रात के खाने की जगह, तो फिर न्यूट्रीचार्ज बायोएज को दोपहर के टाइम पे कर देंगे, न्यूट्रीचार्ज बायोएज को दोपहर के टाइम पे कर देंगे, और साथ में न्यूट्रीचार्ज एसेंडेंट, क्योंकि जिसका विसरल फैट बढ़ा है उसी का फैट बढ़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है BMR, 8वें नंबर पर, जो बताया था ना आपको, BMR का मतलब है बॉडी मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। महिलाओं के केस में ये 1500 से लेके 1800 कैलोरीज होना चाहिए, पुरुषों के केस में ये 1700 से 2000 कैलोरीज होना चाहिए, राइट। तो BMR जो है, अगर किसी का कम है तो दिक्कत वाली बात है, अगर किसी का ज्यादा है तो वेरी गुड, ज्यादा है तो वेरी गुड, लेकिन अगर कम है तो फिर दिक्कत वाली बात। तो अगर कम है तो क्या देना है, कम है तो क्या देना है, लिखिए PVMFO ब्रेकफास्ट, PVMFO ब्रेकफास्ट और न्यूट्रीचार्ज बायोएज, PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज, BMR बढ़ जाएगा, साथ में एक्सरसाइज बढ़ जाएगा, साथ में थोड़ा एक्सरसाइज। और ये आपको सबसे ज्यादा, जो दुबली पतली महिलाएं होंगी ना, उनका BMR या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कम दिखेगा। अरे मैंने देखा है 900 तक भी आता है भाई, 1500 चाहिए महिला को, 900 तक भी आता है सर, राइट। जिनका बढ़ा हुआ है 2000 से ज्यादा है, उनको बोलिए वेरी गुड। आमतौर पर बढ़ा हुआ किसका मिलेगा, या स्पोर्ट्स करने वाले लोग होंगे, जो खेलने वाले लोग होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनका मिलेगा, एथलेटिक बॉडी वाले का मिलेगा, जो जिम वगैरह जाता है, या फिर जो थोड़े मोटे लोग होंगे उनका मिलेगा। तो आप उनको बोल सकते हो सर आप थोड़े मोटे हो, आपका फैट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो आपका, लेकिन आपका BMR जो है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, तो आपका वेट जल्दी लूज हो जाएगा, वेट फैट जल्दी कम कर, राइट। मेटाबॉलिक एज, मेटाबॉलिक एज, मेटाबॉलिक एज क्या होता है, मेरा रात को भी एक सेशन था तो मैं वहां पर भी बात कर रहा था यही। मेटाबॉलिक एज का मतलब होता है कि आपके शरीर के आंतरिक अंगों की उम्र, कि मान लीजिए किसी की उम्र जो है वो 45 साल है, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है उसके अंग भी 45 साल जितने ही होंगे, है ना। जरूरी थोड़ी है ना। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग किसी गाड़ी को देखते हैं ना, तो गाड़ी को देखते रहिए यार क्या बेकार गाड़ी बना रखी है, बिल्कुल बेकार है गाड़ी, इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है ना।
तो फिर उससे पूछते हैं यार ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है, कौन से साल में निकलवाई थी गाड़ी? वो बोलता है सर 2020 में निकलवाई। अरे 2020 की गाड़ी, इतना बेकार कंडीशन बना रखा है उसकी। और कई बार जो गाड़ी होती है वो होती है 2010 की, लेकिन बड़ा चमका के रखा होता है, बड़ा अच्छा बना के रखा होता है। तो हम बोलते हैं यार गाड़ी बड़ी अच्छी चमका के रखी, गाड़ी बड़ी अच्छी सही रखी है। तो कौन सा मॉडल है इसका? वो बोलता 2010 है। अच्छा 2010 का मॉडल है गाड़ी का? अरे यार बड़ा मेंटेन करके रखा हो। यही हमारे साथ भी होता है सर, यही हमारे साथ भी होता है कि अगर आपकी उम्र 45 साल है तो ये पक्का नहीं है कि आपके शरीर के अंगों की उम्र भी 45 साल हो। वो डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आप जो है आपका लाइफस्टाइल क्या है, दिनचर्या क्या है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने वो बता दिया कि अगर आपकी जो फिजिकल एज के बराबर आपकी मेटाबॉलिक एज है फिर तो बहुत अच्छा, या उससे कम है तो बहुत अच्छा। अगर ज्यादा है, मान लीजिए जैसे किसी की फिजिकल एज तो 45 है लेकिन मेटाबॉलिक एज निकल आई 55, तो कैसे डराना है उनको, कैसे डराना है? बोले सर वैसे तो 10 साल ज्यादा है आपकी जो मेटाबॉलिक एज है। बोले सर आपकी तो एज 55 साल निकल आई। बोले लेकिन मैं तो 45 का हूं। बोले सर मैंने थोड़ी किया, मशीन ने बोला, इसने आपके अंगों को देखा अंदर जाके, तो वो तो 55 साल के हैं। इसका मतलब अगर बीमार पड़ोगे तो 55 साल जैसे बीमार पड़ोगे, ठीक होगो तो धीरे धीरे 55 साल जैसे ठीक होगे, थकान होगी तो 55 साल जैसी होगी, कमजोरी होगी तो 55 साल जैसी होगी। तो सर इसको ठीक किया जा सकता है। वो बोलेगा क्या करना पड़ेगा? लिख लीजिए सर, लिख लीजिए, न्यूट्री चार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज। न्यूट्री चार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज। न्यूट्री चार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज। प्रेग्नेंट महिला को बायोएज दे सकते हैं, न्यूट्री चार्ज बायोएज दे सकते हैं? नहीं दे सकते भाई, नहीं दे सकते। हो गया सर, यहां तक हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वां जो रिजल्ट आएगा, ये पुरानी मशीन की बात कर रहा हूं, नई मशीन के बारे में नेक्स्ट संडे बात करेंगे। तो जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा एसएमआर। एसएमआर बोले तो स्केलेटल मसल रेशियो या मसल परसेंटेज, राइट? तो अगर किसी का कम है तो क्या देना पड़ेगा? लिख लीजिए सर, लिख लीजिए, न्यूट्री चार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज प्लस न्यूट्री चार्ज गेनर। न्यूट्री चार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज प्लस न्यूट्री चार्ज गेनर, राइट? अब चलते हैं नीचे थोड़ा सा। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है टिप्पणियां या इंग्लिश में लिखा हुआ रिमार्क्स। मैं आपको बॉडी स्कैनर से दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, अगर आप देख रहे हो तो यहां पर लिखा हुआ है टिप्पणियां या रिमार्क्स। तो आमतौर पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं, इसको भरते ही नहीं है। भरना है सर, क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पर लिखना है कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। उनसे पूछ लीजिए सर शुगर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बोलेगा जी है, शुगर है। कितना है? बोलेगा सर जी पिछले महीने चेक कराई थी फास्टिंग में, खाली पेट, तो उस टाइम पे भूखे पेट बिना खाना खाए हुए उस टाइम पे 150 आई थी। तो लिख लो फास्टिंग ब्लड शुगर 150, एफबीएस 150। अच्छा कोई और दिक्कत तो नहीं है? सर है। क्या दिक्कत है सर? बीपी बढ़ता। लिखिए सर बीपी बढ़ता है, ये टिप्पणियों में लिखना है सर। अच्छा कोई और दिक्कत तो नहीं है? सर है। क्या है? यूरिक एसिड बढ़ता है। लिखो सर यूरिक एसिड बढ़ता है। अब टिप्पणियों में लिखने से क्या होगा कि आपने पहले महीने आज की डेट डाल के ये सारा बॉडी स्कैनिंग किया और उसके नीचे आपने सारी ये टिप्पणियां लिख दी कि भाई इसका बीपी भी बढ़ता है, इसकी शुगर भी बढ़ती है और इसको यूरिक एसिड की या थायराइड की दिक्कत है। तो आपको ये पता होगा जब आप नेक्स्ट मंथ उनका दोबारा से दूसरे महीने के मतलब दूसरे महीने दोबारा से उनका बॉडी स्कैनिंग करने जाओगे तो आपको पता होगा कि इनको यूरिक एसिड, थायराइड या प्रॉब्लम ये है, तो आपको दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने शुरू में जिक्र किया था डॉक्टर का, क्योंकि मैं डॉक्टर फैमिली से हूं तो इसीलिए मैंने जिक्र किया था। डॉक्टर क्या करता है? आपको एक पर्चा बना के देता है ना। आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हो, वो 200, 300, 400 रुपए फीस लेती है डॉक्टर की, और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन या पर्चा लिख के दे देती है। तो डॉक्टर उस पर आपकी पूरी बीमारी नोट कर देता है
और बोलता है ये इस पर्चे को जब दोबारा आना तो 1 हफ्ते के बाद दोबारा आना तो इस पर्चे को साथ में लेके आना। तो डॉक्टर अंतर्यामी थोड़ी ना, उसको आपका पूरा पता है। जैसे ही वो आपका पर्चा पड़ता है अगले हफ्ते, तो उसको पूरा का पूरा आपकी बीमारी का पता चल जाता है। फिर वो पूछता है, अच्छा 1 हफ्ते में अभी बुखार तो ठीक है ना? वो बोले जी हाँ ठीक है। अच्छा ये खांसी वगैरह जो हो रही थी तब वो तो नहीं हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही। तो उसने क्या किया, उसने उसी पर्चे से पढ़ा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते नहीं है, तो इसीलिए हमारे को याद भूल जाता। तो हमारे को वहां पर टिप्पणियों में लिखना है सर, राइट। और नीचे सबसे नीचे जो है मैं दिखा देता हूं, और उसके बारे में, उसके अंदर क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं। यहां पर आपको जो है प्रोडक्ट्स लिखने हैं। क्या पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट लिख रहे हो, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, या न्यूट्रीचार्ज साथ में बायोएज, या न्यूट्रीचार्ज एसिड, या न्यूट्रीचार्ज गेनर। अगर उनकी आंखें जो है वो कमजोर हैं तो न्यूट्रीचार्ज व्यू, ब्रेन है तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200। ऐसे करके आप नोट डाउन कर सकते हैं सर, पूरा का पूरा। क्योंकि अगर अभी क्या है, मजे की बात क्या है कि आपके पास अगर आपने किसी का नाम, जैसे मिस्टर आर.के. शर्मा का नाम भर लिया, तो ये 12 महीने के लिए आपका बुक हो गया सर। दिखाता हूं सर। अब ये जो बंदा है ना, इसका बॉडी स्कैनिंग अपने को 12 महीने करना है। अगर वो प्रोडक्ट लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेता तो आपका पेज तो खराब हो ही रखा है ना सर। ये देखो सर, 12 महीने तक का है। ये देखो सर, ये यहां से शुरू हुआ और यहां, ये 12 महीने तक का, 1 साल तक का है। तो अपना पेज तो एक खराब हो ही चुका है। तो प्रोडक्ट ले ना ले, हर महीने जाके चाय तो पी सकते हैं ना सर, बॉडी स्कैनिंग कर लो चाय पीते पीते, क्या दिक्कत है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें महीने कभी ना कभी तो उसको होएगा ना कि सर मेरा शरीर खराब, क्योंकि बॉडी स्कैनर के अंदर आएगा कि उसका शरीर खराब हो रहा है धीरे धीरे, उसका बॉडी फैट बढ़ रहा है, उसका एसएमआर जो है वो कम हो रहा है, उसका बीएमआर स्लो हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली दिखाओगे ना आप उसको कि ये देखो सर आप नहीं खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो केवल आपके घर पे आपसे मिलने के लिए आता हूं, मैंने तो आपके साथ दोस्ती किया होगी, ठीक है ना सर। तो 12 महीने कर दीजिए उनका बॉडी स्कैनिंग, क्या होता है सर। हो सकता है 7वें 8वें महीने उनको लगे नहीं यार ये बंदा लगातार आ रहा है, और दूसरी चीज मेरा शरीर भी लगातार खराब हो रहा है, तो मेरे को इसकी बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है आपका कस्टमर बन जाए, राइट। तो इस तरह से दोस्तों बॉडी स्कैनिंग के जरिए यहां पर अभी पता नहीं रीता कार्की जी है या नहीं है, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि फ्रंट पेज ही मेरे को दिखाई दे रहा है। रीता जी अगर आप है, हाँ है, रीता जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं। रीता कार्की जी है, ये हमारे जो न्यूट्रीचार्ज विरागना क्लब है उसकी सदस्य है दोस्त, उसकी सदस्य है। और ये बॉडी स्कैन, इसकी, ये बैंक से रिटायर्ड है। मैं एक बार हाईलाइट करता हूं उनको, कहाँ गई मैडम, मैं उनको एक बार हाईलाइट करता हूं साथ में, राइट। तो हाँ, एड स्पॉटलाइट। तो ये बैंक से रिटायर्ड है, राइट। उम्र चाहे ज्यादा हो लेकिन दिल से जवान है, राइट। क्योंकि आज भी लोगों का भला करने के लिए बॉडी स्कैनर लेके लोगों के घरों में बजाती है, राइट। अभी आपकी स्क्रीन पे है मैडम, मेरे को सिर्फ एक 30 सेकंड का मैसेज दे दीजिए कि बॉडी स्कैनर आपके लिए क्या काम कर सकते हैं। मैडम आइए प्लीज। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज बॉडी स्कैनर मेरे हमेशा ही गाड़ी में रहता है। ये मेरा बैग है, इसके अंदर मेरा बॉडी स्कैनर रहता है ये, और ये मेरा वेलनेस डायरी रहती है, और साथ के साथ प्रोडक्ट सारी की सारी रहती है मेरी। ये हमेशा ही मेरे साथ में 24 घंटे जब भी मैं निकलती हूँ घर से तो मेरे पास रहता है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, मैं अभी आपको रिसेंटली एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी बेटी की शादी है, मैं उसकी इनविटेशन देने जा रही हूँ, और मैं पर्सनली जाती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। एक मेरे रिलेटिव है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ 80-90 ईयर्स के हैं। जब मैं उनसे मिलने गई तो उनसे चला नहीं जा रहा था। मैंने उनको इनविटेशन दिया और मैंने कुछ बातें की, उनको सारा प्रोग्राम बताया। फिर मैंने उनको पूछा आपको क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे। उन्होंने कहा मैंने चेकअप करवाया, मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन मेरी दिक्कत आ रही है, चल नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने फटाफट गाड़ी से बॉडी स्कैनर निकाला और उनकी स्कैनिंग की, और क्या कहते हैं, उनको सब कुछ बताया कि इसमें ऐसा ऐसा। तो मैंने बहुत शॉर्टली, बहुत जल्दी में सब कुछ बताया। उन्होंने जब मैं चलने लगी तो अपनी वाइफ को बोला कि नंबर नोट करो। फिर उन्होंने मेरा नंबर नोट किया। मेरे पास विजिटिंग कार्ड रहता है, मैंने उनको कार्ड दिया और मैंने कहा उनका नंबर लिया, और मैंने कहा मैं मैरिज के बाद आपसे जल्दी से मिलूंगी। तो बॉडी स्कैनर का ये फायदा रहता है कि हम जितनी जल्दी लोगों को उनकी बॉडी के बारे में बता सकते हैं, और हम उनको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की सेल आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो है ना
जैसे हम लोग जो है किसी के भी मतलब अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, है ना, रिलेटिव के पास जाते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो अपना बॉडी स्कैनर वो बैग में आसानी से फिट हो जाता है, तो बॉडी स्कैनर साथ में लेके जाइए। आपको नॉलेज है बॉडी स्कैनर करने की, बॉडी स्कैनिंग कीजिए, राइट। तो आप एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है, बहुत अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। एमआरपी पे सामान दीजिए, पूरा प्रोडक्ट एमआरपी पे दीजिए। अगर वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है तो उनको जो है वो सेल प्राइस पे या डीपी रेट पे जो है उनको प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको एमआरपी और डीपी का डिफरेंस भी मिलेगा, प्लस आपको साथ में पीवी भी मिलेंगे, जिसके ऊपर अगेन आपको कमीशन मिलेगा। और याद रखिए, अगर आप ओपनर एंड ओपनर से ऊपर हैं तो आपको कंपनी के अंदर से 1% की हिस्सेदारी भी मिलती है, वो भी आपको याद हो, राइट। तो मैं क्या करता हूं, केवल 5 क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि मेरे को पठानकोट के लिए निकलना है, दीनानगर के लिए, वहां पर मेरा सेशन है। वहां पे आदरणीय सचिन अग्रवाल और उनके वाइफ जो है नेहा जी, वो आ रहे हैं, तो मेरे को निकलना है। तो पहले 5 क्वेश्चन लेंगे, इससे ज्यादा प्लीज अगर होगा तो मैं अपना नंबर दे देता हूं सर, राइट, मैं अपना नंबर दे देता हूं, तो आप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नाम आपको शो कर ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, है ना, आ रहा है ना, पवनदीप सिंह। मेरा नंबर है 9803324484। मैं चैट बॉक्स में डाल लिया, आप चैट बॉक्स में नोट कर। अच्छा, कई साथियों का क्वेश्चन आ रहा है, क्या यूरिक एसिड, थायराइड या जिनको ये गठिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इनको प्रोटीन दे सकते हैं? नहीं सर, वो स्टैंडर्ड है, जिनको प्रोटीन नहीं देना वो नहीं देना है, ठीक है ना। वो आपको प्रोडक्ट के अंदर समझाया जाता है। हर रोज सुबह और शाम को प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे। तो वो आपको वहां पे बताया जाता है कि किनको कौन कौन सा प्रोडक्ट देना है, तो वो तो स्टैंडर्ड है सर, वो हम लोग चेंज नहीं करें, ठीक है। तो पहले 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले शाहेब अकरम जी, उसके बाद में विशाल जी, भागवत जी, मुरली मनोहर जी और अनामिका, ये 5 लोगों का हम लोग क्वेश्चन लेंगे। बाकी सभी लोग जो है मेरे को कॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर जो है वो मैं घर से निकलूंगा। तो शाहेब जी ने तो अपना कैमरा बंद कर लिया, अगर कैमरा ऑन करोगे तभी आपका क्वेश्चन पूछा जाए, लिया जाएगा। जी भागवत जी, तब तक आप अपना सवाल पूछ लीजिए। भागवत जी, भागवत जायसवाल जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। सर मेरा ख्याल है सर, ये बीएमआई का थोड़ा सा कर दीजिए सर। सर बीएमआई जो होता है ना, पुरुषों में 20 और महिलाओं में, बीएमआई जो होता है ना, वो आपका वेट कितना है और आपकी हाइट कितनी है, उसका अनुपात है, रेशो है। मतलब आपका वेट कितना है, मान लीजिए आपका वेट है 90 किलो और आपका हाइट है 1.70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 90 को 1.70 सेंटीमीटर से भाग देते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा 1.7 से भाग देंगे, ठीक है। मतलब 90 को 1.7, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको, तो वो बीएमआई निकलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए सर, उसके ऊपर दिमाग मत लगाइए। मैंने आपको 2 चीजों के ऊपर मेन फोकस करने के लिए बोला है, वो कौन सी है? फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज, और 3 चीजें और बताया। वो 3 चीजें कौन सी है? बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक एज, और साथ में आपका जो है विसरल। बस इसके ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए, ना ही ग्राहक को करवाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है जी। साहेब अकरम जी, साहेब अकरम जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय आर सिंह सर। जय आर सिंह, बोलिए सर, बोलिए। साहेब अकरम जी बोलिए सर। मेरे को लगता है उनका नेटवर्क की दिक्कत है। जी मुरली मनोहर जी, तब तक आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा चार न्यूट्री बोले सर, जैसे बीएमआई के बारे में जैसे बोलते हैं कम बेसी रहता है, तो कौन कौन सा बीमारी उनको होल है या होगा, जो कि हम उस पर सर बीएमआई जिसका कम है ना, जिसका बीएमआई कम है, तो उसका मतलब यह है कि वो वीक है, कमजोर है, ठीक है ना सर। तो वो तो अपने बॉडी फैट परसेंटेज में भी आ जाएगा और एसएमआर में भी आ जाएगा, कमजोर है तो बीएमआई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। अगर बीएमआई ज्यादा है तो इसका मतलब ये मोटापा है, वो भी अपने एसएमआर, उसमें एसएमआर में आ जाएगा और फैट परसेंटेज में आ जाएगा। तो बीएमआई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये चीज। और सर तो एक आदमी कल सर हम जांचे तो बीएमआई कुछ बतेबे नहीं किया, एकदम सारा चीज उसका
रीडिंग दिया है, लेकिन वो बीएमआई का कोई रीडिंगे नहीं दिया, वहां पर क्या हो सकता है, क्या हम उसको अति कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं? पता नहीं सर, दोबारा से एक बार कर लीजिए, हो सकता है कि बीएमआई छोड़ दीजिए ना सर, काहे टेंशन लेते हैं। वहाँ थोड़ा सा नहीं हमको ऐसे जो है सर न्यूट्रीचार्ज बायोएज उसको सजेस्ट किए, लेकिन बीएमआई तो कुछ नहीं बताया, नहीं वहाँ पे थोड़ा हम सस्पिशन में आगे क्या कहें नहीं अरे कहें, सर बीएमआई छोड़ दीजिए। और एक चीज और सर है, जो नया मशीन जो है शाम में अंधेरापन होने के बाद सर उसमें कुछ दिखता नहीं है, क्या उसमें ऐसा लाइट का भी सिस्टम है क्या सर? सर मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक वो मशीन मेरे पास आया नहीं है, जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं उससे पंगा लूंगा और पंगा ले लेके मैं सीखूंगा सर उससे। ओके सर, यही दो चीज जानना था। चलिए, हाँ जी साहेब अकरम जी, आप सवाल पूछिए सर। जय सिंह सर, हाँ जी, एक्चुअली गाड़ी में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी सर किसी की अगर बॉडी फैट बहुत ज्यादा हो और तो उसको हम लोग क्या प्रोडक्ट सर बताया ना सर अभी, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायो एज प्लस न्यूट्रीचार्ज एस&एफ, बताया तो था सर अभी थोड़ी देर पहले। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायो एज दोपहर के खाने के साथ प्लस न्यूट्रीचार्ज एस&एफ रात के खाने की जगह पे। जी अनामिका जी आइए। JRCM सर। जी जय सर ये पूछना है आपसे कि जैसे बॉडी स्कैनर किसी का कराएं तो खाना खाने के पहले या बाद में इससे कुछ रिलेटिव नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपना कौन सा शुगर थोड़ी ना चेक करें, तो वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर खाना खा के भी कर रहे हो या खाली पेट भी कर रहे हो, दिक्कत वाली बात। और सर ये जो बैलेंस डायरी है वो हमारे पिकअप सेंटर से मिल जाएगी? पिकअप सेंटर पे या वंडर वर्ल्ड्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ शामिल हुए। जैसे मैंने बोला था केवल 5 ही क्वेश्चन ले पाऊंगा, तो 5 क्वेश्चन आ गए हैं, राइट। बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपका क्वेश्चन नहीं लिया गया। मैंने आपको जो नंबर दिया हो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको नोट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना जो क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं। आपको कोशिश करके मैं आज, क्योंकि अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो ट्रेवल के बीच में मैं कोशिश करके जो है वो आपको उसका उत्तर दे दूंगा। नहीं होगा तो आज शाम को मेरे को फिर वापस ट्रेवल करके लुधियाना पहुंचना है, तो लुधियाना में मेरा प्रोग्राम है कल, तो वहां पर आपको जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। आप जब भी आप मेरे को मैसेज करें तो 3 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, दूसरा आप अपने शहर का नाम लिखिए, तो मैं आपका नाम और शहर के नाम से आपका नंबर फीड कर लूं, और तीसरी चीज आप अपना क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है वो आप लिख दीजिए, तो मैं आपको जो रिप्लाई करूं, राइट। तो बहुत टाइम हो गया सर, हमको टाइम तो कम मिला था, लेकिन हमने टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन आप सभी लोग बहुत अच्छे तरह से आपने मेरे को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपके चेहरे देखना चाहता हूँ, जस्ट 1 मिनट, अभी लीव मत कीजिएगा, राइट। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे सर, वो हाथी वाली बात याद रखना सर, राइट, हाथी वाली बात याद रखना, राइट। तो आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखना चाहता हूँ एक बार मैं जाने से पहले, राइट। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। अरे जो अभी भी नहीं मुस्कुरा रहा है सर, उसको काहे की टेंशन है सर, क्यों टेंशन लेते हो सर? हाँ, चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।